वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल इंतहाई पॉजिटिव प्लेनेट, बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे पॉजिटिव प्लेनेट गुरु, जिसको गुरु भी कहा जाता है, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है, जिसको मुश्तरी भी कहा जाता है, कल वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है। यानी एक अपने अच्छे हाउस में आ रहा है। एग्जॉल्टेड हाउस में, एग्जॉल्टेड की डिग्री पे वो नहीं आएगा। एग्जॉल्टेड की डिग्री पे जब भी कोई प्लैनेट आता है तो वो 100% रिजल्ट देता है। और जुपिटर कैंसर में 5 डिग्री पे जब आएगा, यानी 4 से 5 डिग्री जब होगा, तो वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस की डिग्रीज के ऊपर यानी फुल ताकतवर होता है, जो कि इस साल नहीं है। हाँ, वो एग्जॉल्टेड में ज़रूर है, एग्जॉल्टेड में ज़रूर है, अच्छे घर में ज़रूर है, लेकिन एग्जॉल्टेड्स की डिग्रीज पे नहीं होगा। हमारे यहाँ तो कुछ लोग या तो पता नहीं है या वो इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जॉल्टेड की डिग्री पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कल ये आ रहा है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ये जून में आ चुका है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जून में उसका ट्रांजिट हो चुका है और वो एग्जॉल्ट की डिग्री पे उधर आ भी चुका है। वो जो लोग लो शो बनाते हैं वो बना भी चुके हैं सारे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये अगले साल एग्जॉल्ट की डिग्रीज पे आएगा, लेकिन यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत होगा। ख़ास तौर पे 11 नवंबर तक तो बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम पर्सनल चार्ट की बात कर रहे हैं तो पर्सनल चार्ट में रेट्रोग्रेड, जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर ये किसी का योग कारक है, पॉजिटिव प्लैनेट है, अच्छा है, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त, रेट्रोग्रेड में भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और अब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर भी है, अच्छे घरों में भी है, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। पर यहाँ पे एक चीज़ लोग भूल रहे हैं कि एग्जॉल्टेड की डिग्री पे तो नहीं आएगा, लेकिन कमाल का योग पे आएगा, जिसे हम कहते हैं वर्गोत्तम। जब ये कैंसर में आता है और 0 से 3 डिग्री 20 होगा तो ये वर्गोत्तम होगा, यानी 5 दिसंबर तक ये, बल्कि जब तक ये इधर रहेगा 5 दिसंबर तक ये वर्गोत्तम ही रहेगा। 11 नवंबर तो डायरेक्ट होगा, 11 के बाद से ये रेट्रोग्रेड होगा, 5 दिसंबर को जमुनाई में चला जाएगा। तो वर्गोत्तम भी बहुत अच्छा होता है। जो वर्गोत्तम उसे कहते हैं, जो आम आप चार्ट देखते हैं जिसको हम D1 कहते हैं, वो आम चार्ट है, वो कैंसर में आ रहा है। D9 में भी, जिसको नवांश के नाम से भी आपने सुना होगा, वहाँ D9 भी कहते हैं उसको, वहाँ पे भी ये कैंसर का ही होगा, वर्गोत्तम। इस टाइम पैदा होने वाले बच्चे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बड़ी अहमियत होगी, बड़ा ज़बरदस्त होंगे वो। लेकिन जिनके चार्ट में ये वर्गोत्तम भी है और अच्छा भी है, अच्छी प्लेसमेंट भी है, डिग्री वाइज भी अच्छा है, और फिर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे ये कमाल के रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। कल ये आ रहा है, और जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो बहुत ताकतवर होगा। 5 दिसंबर तक ये रहेगा ही। 5 दिसंबर के बाद वापस जमुनाई में चला जाएगा, तो फिर इसके आपको रिजल्ट जो है जमुनाई के मिलेंगे, यानी कि जमुनाई में ये रेट्रोग्रेड होगा। मगर जिनके चार्ट में ये रेट्रोग्रेड है उन्हें तो रेट्रोगेशन में काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। अब उनके किस घर में हुआ है, किस जगह पे हुआ है, योग कारक है या मार्क है या बैड प्लैनेट है, अगर अच्छा, क्योंकि है तो एक कुदरती, एक पॉजिटिव प्लैनेट है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब आपके किस घर में है, क्या कौन से घर लेके चल रहा है। 2 घर होते हैं ना इसके, सैजिटेरियस और पाइसिस। एग्जॉल्टेड इसका हाउस होता है। ल्यू, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस तो उसका अपना घर है, एरीज हो गया, ल्यू हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये इसके दोस्त के घर है। यहाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे दोस्त के घर का भी बहुत, कैंसर में भी बहुत, कैंसर में तो ये है एग्जॉल्टेड होगा यहाँ पर। तो यहाँ आपने देखना है कि कल ये आ रहा है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, एक पॉजिटिव, और फिर अपने ही नक्षत्र पे, और बड़े अच्छे नक्षत्र, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके चार्ट में ये वर्गोत्तम है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी की दिशा चल रही है या अंतर दिशा चल रही है,
तो आपके लिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आएंगे। जिनके चार्ट में ये रेट्रोग्रेड और अच्छा है तो रेट्रोगेशन में इसके रिजल्ट बड़े ही कमाल के आपको देखने को मिलेंगे। अब रेट्रोगेशन ये होगा 11 मार्च 2026 को होगा, 11 मार्च 2025 को होगा, 11 मार्च का सॉरी 11 नवंबर 2025 को ये रेट्रोग्रेड होगा और ये 5 दिसंबर तक कैंसर में रहेगा। 5-6 दिसंबर को ये वापस जमनाई में आ जाएगा। टोटल ये 11 मार्च 2026 तक रेट्रोग्रेड रहेगा, यानी 4-4.5 महीने ये रेट्रोग्रेड। टोटल ड्यूरेशन का 120 दिन बनते हैं, यानी 4 महीने के करीब। 4 महीने ये रेट्रोग्रेड रहेगा और बाकी इसका टाइम जो जमनाई में होगा 5-6 दिसंबर से लेकर जो है 11 मार्च तक ये जमनाई में रहेगा। फिर ये जमनाई में अपना पूरा टाइम करेगा, फिर 2 जून को वापस ये कैंसर में आएगा। तो जैसे इसका ट्रांजिट होता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है ये। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में ये किन घरों का मालिक है और क्या ये वर्गोत्तम है कि नहीं है। जिनका ये वर्गोत्तम है उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि D1 में भी कैंसर का और D9 में भी कैंसर का, तो बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट इसके मिलेंगे, क्योंकि बड़ा प्लेनेट है ना, पॉजिटिव प्लेनेट। गुरु कैप्रिकॉर्न में उसको जवाल होता है। अब जिन घरों को देखेगा, स्कॉर्पियो को देखेगा, पाइसिस को देखेगा, तो जो पाइसिस वाले हैं जिनकी सारस्वती है तो ये देखेगा तो उनकी सारस्वती में काफी हद तक असरात आपको कम नजर आएंगे, बहुत कम नजर आएंगे। अब जैसे एरीज वालों को होंगे, मार्स भी देखेगा, मार्स इधर आ जाएगा तो जुपिटर देखेगा मार्स को, तो एरीज वालों के लिए भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। यानी काफी कुछ बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कल से ये शुरू हो रहा है और ये आपको काफी हद तक जो है चीजें जो है वो उसकी बेहतर देखने को आपको मिलती हुई नजर आएगी और उसकी चीजें जो है काफी कुछ आपको इम्पोर्टेंट होगा। जब जुपिटर आपके भाग्य का मालिक हो ना, लक का मालिक हो, तो 16 साल की एज में आपका किस्मत खुलना शुरू होती है। तो आपका जुपिटर चार्ट में कैसा है? कमबख्त तो नहीं, डिग्री वाइज वीक तो नहीं, बुरे घरों का मालिक तो नहीं, क्योंकि जहां बैठता है वहां थोड़ी प्रॉब्लम देता है, लेकिन जहां देखता है वहां बड़े अच्छे रिजल्ट लेता है। कैप्रिकॉर्न को देखेगा उनको बहुत सुकून मिलेगा, स्कॉर्पियो वालों को देखेगा बहुत पॉजिटिव होगा, पाइसिस को देखेगा बहुत पॉजिटिव। जब वापस जमनाई में आएगा तो ये एक्वेरियस को देखेगा और लिब्रा को देखेगा और सेक्रेटेरियस को देखेगा। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।